टर्म कैपिटल एसेट्स जो शॉर्ट टर्म ना हो, शॉर्ट टर्म यानी जो होल्ड कितनी करते हो, बोलो शॉर्ट टर्म यानी जो होल्ड क्या करते हो, इधर क्या करते हो 12 महीने या क्या करते हो, इधर करते हो 12 महीने या क्या करते हो 36 महीने या क्या करते हो, बोलो 24 महीने। वो एसेट कौन सी कहलाती है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करते तो क्या माइनस करते, सीखा है हमने। लॉन्ग टर्म जब माइनस करते तो बोलो क्या माइनस करते हो, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या आता है बच्चा, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस क्या करते हो, सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटा ये क्या आ जाता है हमारा, नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से माइनस क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर माइनस क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, बोलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या माइनस करोगे, इम्प्रूवमेंट। क्या माइनस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट। हाउ टू कैलकुलेट हमने सीखा था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जल्दी बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्सेशन ऑफ ट्रांसफर। या हमारी एसेट अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में ट्रांसफर हुई है तो उसका इंडेक्सेशन क्या है 343 अपॉन क्या करोगे 348 है अपॉन इंडेक्स ऑफ क्या करते हैं बेटा, एक्विजिशन ईयर। इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर विच आर डिसाइडेड बाय क्या है, विच आर डिसाइडेड बाय क्या है, गवर्नमेंट। समझ आ रहा है ना, जो कि किसके द्वारा डिसाइडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, डिसाइडेड है। ठीक, इसे कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर किसी बंदे ने, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्वायर बिल्डिंग एज ऑन 1 जुलाई 96 फॉर ₹3 लाख। क्या उसको मना कर सकते हो क्या कि भाई नहीं 96 में क्यों खरीदी है, या 96 की चीज खरीदी है, ये चीज बिकेगी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या। एक्स एक्वायर बिल्डिंग एज ऑन 1 जुलाई 2096 फॉर रुपीज कितने का खरीदा, 3 लाख। ही सोल्ड, सुनो सॉरी, ही कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन यानी इम्प्रूवमेंट, ही कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एज ऑन 1 जुलाई 1999 को उसे कंस्ट्रक्ट करवाया, 3 लाख रुपए का खर्चा किया। 1 जुलाई 2005 को उसने 5 लाख का खर्चा किया। ठीक है, 3 लाख का। और 1 जुलाई 2005 को कितने का है, फाइनली ही सोल्ड द बिल्डिंग। डेट क्या है, फाइनली सोल्ड द बिल्डिंग, फाइनली सोल्ड द बिल्डिंग कितना है, 22 मार्च 2024 फॉर रुपीज 1 करोड़ 80 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन करें, कंप्यूट कैपिटल गेन किया जाए। क्वेश्चन समझ आ रहा है, बोलो क्वेश्चन समझ आ रहा है। घाटे में जाएगा, नहीं जाएगा। 1 करोड़ 80 लाख है भाई, 1 करोड़ 80 है, 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख। बोलो इतनी बात समझ आ रही है बच्चा, हाँ या ना। अब सुनो, सबसे पहले बच्चों इधर देखना, क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, कैपिटल गेन। करें कैपिटल गेन कैलकुलेट, कैसे करेंगे कैपिटल गेन कैलकुलेट। सबसे पहले क्या आता है, नहीं सबसे पहले क्या आता है, सेल आता है कि होल्डिंग पीरियड आता है। सबसे पहले क्या आता है बच्चा, होल्डिंग पीरियड आता है। होल्डिंग पीरियड कब से लोगे, 1 जुलाई, देखा ना, होल्डिंग पीरियड कब से लोगे, 1 जुलाई 96 से 22 मार्च। आपने क्या पढ़ा था, होल्डिंग पीरियड क्या होता है,
फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल प्रायर टू द डेट ऑफ एसेट सोल्ड। याद है एसेट सेल की 22 तारीख को, तो होल्डिंग पीरियड कहाँ तक चलेगा? मार्च। श्योर। सबसे पहले क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन। कितना आएगा सेल कंसिडरेशन? बोलो। 1 करोड़ क्या आएगा? 80 लाख का सेल कंसिडरेशन। सेल कर माइनस क्या करोगे? सेलिंग एक्सपेंस जो कि 0 है। नेट कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 1 करोड़ क्या होगा? 80 लाख। क्लियर? अब सुनो, इंडेक्सेशन होगा, हाँ या ना? होगा। कैसे करते हैं इंडेक्सेशन बेटा? इधर देखना है, इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि कितनी है? 3 लाख इंटू इंडेक्सेशन ऑफ ट्रांसफर ईयर, बोलो हाँ, अपॉन इंडेक्सेशन ऑफ एक्विजिशन ईयर। क्या है एक्विजिशन ईयर? 1 जुलाई 96। 1 जुलाई 96 का देखना कहीं है क्या? देखना बेटा, नहीं है। स्टार्टिंग ही 1-2 से, कि क्या करें? स्टार्टिंग वाला ही लेंगे 100। अगर तुम स्टार्टिंग वाला लेती हो तो इसका मतलब क्या है? जो चीज 2001 में 2001-2 में कितने की मिलती थी? 1-2 में 100 की मिलती थी, वो आज कितने की? 348 रुपए की। तो ये 2001-2 की चीज है कि 96-97 की चीज है? बेस कम अलग हो जाएगा उसका। करें तो करें क्या बेटा? इधर ध्यान देना बच्चों, एक नोट लिखो। इफ, पहले या तो सुन लो, इफ एनी एसेट एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, इफ एनी एसेट एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी ना बेटा, इधर ध्यान से सुनना, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर होगी। मतलब हम तुम्हें 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी का क्या दे रहे हैं? बेस सेम करने के लिए क्या देने हैं? मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। एफएमवी कितनी है? कॉस्ट है एफएमवी कितनी है? 5,50,000। बोलो क्या लोगे? 5 लाख क्या लोगे? 50,000। बाई चांस एफएमवी 150 है तो फिर क्या लोगे? कॉस्ट। फिर बेस सेम नहीं होगा। अरे हो गया से, उस बेचारे बंदे ने अपनी जेब से तो 3 लाख दिए ही थे ना। हम इसके लिए करना है कि तुम्हें वो ना हो, तुम्हारे साथ हार्डशिप ना हो। हम 100 रुपए 2001 तक का से तो इंडेक्सेशन ले ही रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी कॉस्ट एफएमई ज्यादा है तो एफएमई ले लो, अगर तुम्हारी एफएमई कम है, कई बार होता है ना किसी बिल्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। लेकिन उस बेचारे बंदे ने खुद ने तो 3 लाख रुपए बियर किए हैं ना, तो बोला गया इफ एनी एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी व्हाट? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट और क्या? एफएमवी विच एवर इज हायर। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज क्या होगा? हायर। इतनी बात क्लियर हुई? कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज क्या होगा? हायर। अब सुनना ध्यान से, सेकेंड चीज बिल्कुल फोकस करके सुनना। अगर आपने, इधर देखना बेटा बच्चा, इधर ध्यान देना, अगर एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज क्या हो गया? हायर हो गया ना? है नहीं है? अब सुनो ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 2001 में बिल्डिंग खरीदी होगी, उस बिल्डिंग पे रूम बन गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 96 में एक बिल्डिंग खरीदी थी, 97 में उसके ऊपर एक रूम बनवा दिया, एफएमवी कितने? और जब मैंने ओरिजिनल बिल्डिंग खरीदी थी 3 लाख की थी, सॉरी ओरिजिनल बिल्डिंग 3 लाख की थी, उसमें 2 रूम थे। सपोज 97 में मैंने कंस्ट्रक्शन करवा दिया, एक रूम और बनवा दिया, एक रूम और बनवा दिया। 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी कितने की होगी? ये 2 रूमों की होगी कि 3 रूमों की होगी? 3 रूमों की होगी। तो बेटा एफएमवी कितनी है मेरी बेटा बच्चों? 5,50,000। 99 में कंस्ट्रक्शन जो करवाया कितने का करवाया? 3 लाख। क्या एफएमवी का वो पार्ट है या नहीं है? है। एफएमवी का वो पार्ट है या नहीं है? बेटा देखिए ये 2 रूम थे, सपोज ये 2 रूम है, 2 और 2
4 रूम। एफएमई ये कॉस्ट कितने रूमों की है? 2 रूमों की। एफएमई कितने रूमों की है? 4 रूमों की है। एफएमई कितने रूमों की है? 4। तो ये एफएमई में क्या इंक्लूड है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूड है। कौन सी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूड है? बिफोर 1 अप्रैल 2001 बोला गया अगर आपने बिफोर 1 अप्रैल 2001 कंस्ट्रक्शन करवाया है, ऑलवेज इग्नोर, ऑलवेज इग्नोर, हमेशा इग्नोर करके चलोगे। कॉस्ट कितनी बचा? कॉस्ट कितनी? 6 लाख? नहीं नहीं, हम कॉस्ट वही लेंगे 3 लाख। हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विच आर इंकर्ड बिफोर 1 अप्रैल क्या 2001 हमेशा क्या करके चलोगे? इग्नोर। कॉस्ट कितनी? 3 लाख। एफएमवी कितनी? 5.5 लाख। ये नहीं करोगे 3 + 3 6? नहीं नहीं। इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट हमेशा पूरा का पूरा क्या करके चलना बेटा? इग्नोर। इतनी बात समझ आई? समझ आई? ठीक, लिखो, इग्नोर डालो, लिखो। इफ any asset acquired, if any asset acquired before 1 April, if any asset acquired before 1 April, if any asset acquired before 1 April, before 1 April 2001, if any asset acquired, कब acquire की है? Before 1 April 2001, then cost of acquisition will be actual cost of acquisition will be actual cost, then cost of acquisition will be actual cost or FMV. Cost of acquisition will be actual cost or FMV as on 1 April 2001. Cost of acquisition will be actual cost or FMV as on क्या? जल्दी बताओ। As on 1 April 2001. ठीक, whichever is less की higher? पक्का? whichever is less की higher? मनप्रीत, whichever is higher. Actual cost और FMV whichever is higher. आया? ठीक। however, लिखो बेटा, however, हालांकि, however, क्या होगा however? cost of improvement, however, cost of improvement किस दिन का? however, cost of improvement as on, however, cost of improvement as on, sorry, however, cost of improvement incurred before 1 April 2001, however, cost of improvement which are incurred before 1 April 2001, however, cost of improvement which are incurred before 1 April 2001, before क्या आएगा? Before 1 April 2001 will be, बोलो क्या होगा बच्चों? Will be ignore, will be ignore। इतनी बात क्लियर हुई? However, cost of improvement which are incurred before 1 April 2001 will be ignore। आया समझ? बोलो समझ आया? सिंपल सी बात है, हाँ या ना? है, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा, 1 अप्रैल 2001 से पहले की कॉस्ट को क्या करोगे? 1 अप्रैल 2001 से पहले की कॉस्ट को क्या करोगे? कंपेयर करोगे एफएमवी से, और 1 अप्रैल 2001 के बाद की 1 अप्रैल 2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्या करोगे? इग्नोर करोगे। और 1 अप्रैल 2001 के बाद का इम्प्रूवमेंट लोगे? हाँ। चलो बताओ, मेरे क्वेश्चन में जल्दी बताना, मेरे क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी थी? 3। एफएमवी
5.5 थी ना, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5.5 लाख इंटू क्या होगा बच्चों, बोलो ना, इंटू क्या होगा 348 अपॉन 1/2 का इंडेक्सेशन 100। 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट लोगे, 1 अप्रैल 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट लोगे, हाँ नहीं। 1 अप्रैल 2001 के बाद का इंप्रूवमेंट लोगे, हाँ कितना है 1 अप्रैल 2000 पर 5। कैसे निकालते हो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बोलो ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले क्या है 5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 117 है, हाँ 117। चलो बताओ, $14 लाख, 5 लाख ये 14 लाख, हाँ ओके, $16,35,000, ठीक है। ठीक, बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म, जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म नहीं है, क्या है लॉन्ग टर्म। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जल्दी बताओ, $19 लाख, ये 19 लाख, हाँ हाँ, उसके बाद ठीक है 19 लाख 14, आगे बोलो, अरे उसको बोल, कितना है, $1 करोड़, आया, समझ आया, पक्का, ठीक है, समझ आया, बहुत इजी है। अगर आपने कोई एसेट क्या खरीदा है 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदा है तो कौन सी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और इम्प्रूवमेंट भी क्या लोगे, लोगे कि नहीं लोगे, लोगे। अगर कोई एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 खरीदी है तो कॉस्ट क्या होगी, जल्दी बताओ, कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी, एनआरवी नहीं, अच्छा मुझे लगा एनआरवी सुनना है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या करोगे, इग्नोर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या करके चलोगे, इग्नोर। आया बच्चा समझ, श्योर हो, पक्का ना, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक, चलो अब सुनो, इतनी बात समझ आ गई ना, ठीक। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, इंडेक्सेशन कैसे करते हो, ठीक है, इंडेक्सेशन कैसे करते हो, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, कवर
कर ली थी। ठीक है, आया बच्चा समझ में? ये सारी चीजें क्या कर ली हमने, कवर कर ली। आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अब चलो सुनो अब ध्यान से। अब एक बात सुनना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ हाँ, अब क्या पढ़ना है? क्यों, ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। सेल, एक्सचेंज, रेलिंकेशमेंट, एक्सटिंक्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। अब चलो सुनो ध्यान से। एक चीज जीरो कूपन बॉन्ड, अरे एक चीज और भी पढ़ी थी। अच्छा हाँ, अब ध्यान देना बेटा। सबसे पहले कुछ पढ़ेंगे, कुछ पहले स्पेसिफिक लॉ पढ़ेंगे, फिर आना। अब इधर देखो, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर। कोई सेक्शन नहीं है, कोई है, बस याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ बच्चों, बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर क्या होते हैं? जो फ्री में अलॉट होते हैं। बोनस शेयर क्या होते हैं? जो फ्री में अलॉट होते हैं। इधर ध्यान से सुनना, मैंने एक कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे थे। मैंने कंपनी के क्या खरीदे थे? 1000 क्या खरीदे थे? शेयर्स। लेकिन मालूम है, सपोज मैं जब छोटी थी यानी 1998 में खरीदे थे। ठीक है, जब 1998 में मैंने क्या खरीदे थे, जब तुम लोग थे भी नहीं थे ना 98 में कि थे? हाँ, सब लोगों का 2000 के बाद ही है बंद। ठीक है, चल मैंने 1000 सपोज बचपन में 1 जुलाई 1998 में मैंने क्या खरीदे थे? शेयर्स खरीद लिए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? 1000 शेयर्स खरीदे थे, और ये खरीदे थे मैंने कितने में? 20 रुपए। कितने रुपए के हिसाब से खरीदे थे? उस समय 20 रुपए की बहुत वैल्यू थी। ठीक है हाँ, आज भी करोड़पति होती अगर मैंने 2015 में 500 का बिटकॉइन खरीदा होता ना, आज मेरे पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होता। और 500 का बिटकॉइन 2015 का, आज 1 करोड़ रुपए उसकी हुई कीमत। ठीक है, चलो बच्चों इधर ध्यान देना, इतनी बात क्लियर हो रही है ना? 1000 शेयर खरीदे, अब सपोज इमेजिनरी में करोड़पति बन गई। ये शेयर जाके पहुंचा है 20 रुपए का, जो शेयर है ना वो जाके पहुंचा है कितने का? कम से कम 2000 का, है ना? 2000 का पहुंचा है। अब एक चीज और है, इसी बीच कंपनी ने, रिलायंस का ही सपोज शेयर है, इसी बीच कंपनी ने मेरे को कई बार क्या दिया होगा? बोनस शेयर भी दिया होंगे। ठीक है, एक बार ऐसा कंपनी ने मेरे साथ किया 1 अप्रैल ये कहते हैं 1 जुलाई 1999 में कंपनी ने क्या किए? 500 क्या दिए? बोनस शेयर दिए। ठीक है, कितने बोनस शेयर दिए? 500। फिर कंपनी ने 1 जुलाई 2005 को भी क्या दिए? फिर क्या दिए? बोनस शेयर। कितने के बोनस शेयर दिए? 2000। पहले तो अब बताओ मेरे पास कितने शेयर हुए? कितने शेयर हुए? 3500। अब मुझे लगता है भाई साहब अब इतना होल्ड नहीं कर पा रही, स्क्रीन पे प्रॉफिट देखते देखते मेरा मन ललचा रहा है भाई कब मार्केट फिर क्रैश हो जाए, फिर मेरे शेयर गिर जाए। अब मैंने कहा बहुत हो गया। अब मेरे पास कितने शेयर हैं? 3500 शेयर मैंने क्या कर दिए? 3500 शेयर मैंने क्या कर दिए? सेल कर दिए। सेल कर दिए। चलो कितने में? 2750 में। अब मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल गेन। करें कैपिटल गेन कर। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, होल्डिंग पीरियड सबका एक एक ही अलग अलग है। होल्डिंग पीरियड सबका क्या है? अलग अलग। एक ही कैलकुलेशन करोगे कि अलग अलग? अलग अलग करोगे। पहले कौन सा करोगे? ओरिजिनल शेयर। फिर पहले क्या करोगे? ओरिजिनल शेयर। फिर कौन से शेयर करोगे? बोनस शेयर। फिर अगेन कौन से करोगे? बोलो, फिर अगेन कौन से करोगे? बोनस शेयर। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चा? एक होंगे ओरिजिनल शेयर, फिर क्या होंगे? बोनस शेयर। फिर क्या होगा? बोलो, फिर क्या होगा?
बोनस शेयर। इतनी बात समझ आ रही है ना कहानी? ठीक, एक हो गया ओरिजिनल शेयर, ये हो जाएगा बोनस शेयर, और यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? बोनस शेयर। आई कहानी समझ? अब सुनना ध्यान से, ये मेरा कौन सा शेयर है? ओरिजिनल है, बोनस है और बोनस है। ओरिजिनल शेयर कितने के हैं? ओरिजिनल कितने के हैं? 20,000। बोनस कितने का था? 500 था ना? कहाँ नहीं दिया? दिया तो नहीं, क्वांटिटी क्वांटिटी। और वो कितने के थे? 1000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा ना बोल रही हूँ बेटा। ये कितने के थे? 1000। ये कितने के थे? 500। और ये कितने के थे? 2000। आया बच्चा समझ? यहाँ आएगा मेरा क्या? सेल कंसिडरेशन। हाँ या ना? यहाँ क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन। सबसे पहले 1000 शेयर कितने में सेल किए? 27,50,000 में। 500 इंटू 2750 करो। कितना? हाँ, और ये करो 2000 इंटू 2750, 55 लाख। ठीक है, ये पैसा मिल गया। चले आगे बढ़े। अब क्या? हाँ, एक चीज हो, बोनस कब मिला था भाई? अब कहानी अभी रिपीट हुई थी इसकी। क्या? इफ एनी एसेट एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। बेटा कॉस्ट कितनी थी? 20। एफएमई कितनी थी? 150। एफएमई कितनी थी? 150। तो कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। बोलो क्या हायर है? मैं ओरिजिनल की बात कर रही हूँ बेटा। कॉस्ट कितनी? 20। और एफएमई कितनी? अलॉटमेंट कब? 2001 से पहले। कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। इंप्रूवमेंट नहीं छोड़ दो, इंडेक्सेशन सेलिंग नहीं छोड़ दो, माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। बोलो कितना? इंटू 1000 इंटू 348 अपॉन 100। अब अरे खरीदा कब है एसेट? ठीक, चलो अब इधर देखो बच्चे, इधर देखो। बोनस शेयर क्या होते हैं? फ्री में अलॉट होते हैं। यहाँ पर एफएमई कितनी? ये अलॉटमेंट कब है? यानी 2001 से पहले ना। एफएमई कितनी? कॉस्ट कितनी? 0। कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज, तो कितना? 150। कितना? 150। समझा? 150 इंटू, पहले सुन लो, 500 इंटू 348 अपॉन 100। चलो, ये अलॉटमेंट कब? कॉस्ट कितनी? नील। एफएमई का ऑप्शन मिलेगा। एफएमई का ऑप्शन इग्नोर क्यों? एफएमई का ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्यों? 1 अप्रैल 2001 के बाद केवल क्या देखते हो? कॉस्ट। 1 अप्रैल 2001 से पहले क्या देखते हो? कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। और 1 अप्रैल 2001 के बाद केवल क्या देखते हो? सिर्फ क्या देखते हो? सिर्फ क्या देखते हो? कॉस्ट। तो कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज हायर। कॉस्ट कितनी? नहीं, 0। कॉस्ट कितनी? 0। कहानी को समझ आई? बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट होते हैं। इफ बोनस शेयर अलॉटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2001, then cost of acquisition will be 0. But if bonus share allotted before 1 अप्रैल 2001, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं है, वही वाला कंसेप्ट है। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट तो 0 ही होगी। और एफएमई विच एवर इज हायर, बट ऑब्वियसली बात है एफएमई ज्यादा होगी। तो ये ट्रीटमेंट है बोनस शेयर का। जनरली बोनस शेयर विल बी अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरली क्या? हमेशा, ऑलवेज।
If bonus share allotted before 1st April 2001, then cost of acquisition, cost cost ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? एफएमवी होगी ना, कि कॉस्ट तो जीरो ही है ना. If bonus share allotted after 1st April 2001, then cost of acquisition जीरो. समझा? लिखो लिखो. कैपिटल गेन ऑफ बोनस शेयर. क्या? नहीं 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 नहीं, स्वेट में नहीं होगा, बता रही हूँ, वो नहीं होगा. उसमें कॉस्ट नहीं होती है, उसमें पर्क्स हो जाता है ऑलरेडी एम्प्लॉय का. बोनस क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किस में देना? फ्री ऑफ कॉस्ट देना. नहीं, बिल्कुल नहीं. कभी भी गलती मत करना उन चीजों को लेकर. अभी रुक जा, अभी वो अगला वही बताऊंगी. इसके बाद राइट है, उसके बाद वो है. सुनो, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है भाई साहब? कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है? बोनस शेयर. कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है? बोनस शेयर. क्या होता है बोनस शेयर? कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर. वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर विल बी, बोलो, विल बी जीरो. विल बी जीरो. क्यों जीरो? Cost of acquisition of bonus share will be zero. Why zero? However, if bonus share allotted, however, is bonus share allotted before 1st April 1981, before before 1st April 2001, then cost क्या होगी? जल्दी बताओ, बोलो ना बच्चा. देन कॉस्ट क्या होगी? बोलो, देन क्या कॉस्ट क्या होगी? देन कॉस्ट एफएमबी एज ऑन, बोलो, 2001. ठीक, एफएमबी एज ऑन 1st अप्रैल 2001. इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? FME as on 1st April 2001. समझ आया? ठीक, चलो. क्या ये कर सकते हो आप? उतार लिया क्या ये क्वेश्चन? नहीं उतार लिया क्या ये क्वेश्चन? नहीं उतारा ना, तो फिर मत उतारो, सीधे चुपचाप से खुद करो. कहाँ है? हाँ, ये क्वेश्चन है. कैपिटल गेन कैलकुलेट करो. करो, कर सकते हो? ये क्वेश्चन है, करो कैपिटल गेन कैलकुलेट. करें. हाँ, कितना आ रहा है कैपिटल गेन? इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? यही किया होगा ना? हाँ, कितना? अरे तो करना बेटा. 1,50,000, 5,22,000. इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 2,61,000. ओके, इसकी जीरो करो. 27,50,000 में से 5,22,000 गए, करो. कितना? 22,28,000. 22,28,000. ओके, आगे बोलो. हाँ, 11 लाख कितना? 14,000. ओके, और बोलो. 55. इतनी बात क्लियर हुई? हो गई? ठीक है, इजी है ना? ठीक. अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, और 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट कॉस्ट को क्या करोगे? इग्नोर. अगर आपने कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी है तो वो क्या होगी? एक्चुअल क्या हो जाएगी? वो उसकी क्या हो जाएगी? एक्चुअल क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी. फिर बोनस शेयर अगर अलॉट होते हैं, जनरल बोनस शेयर अलॉट होते हैं. क्या अलॉट होते हैं? जनरली बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? नील. बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? नील. लेकिन अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले अलॉट हुए होंगे तो बोलो क्या होगी? बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी?
बोलो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? एफएमई एज ऑन क्या? एफएमई एज ऑन 1 अप्रैल 2000 क्या होगा? क्लियर है? श्योर हो? आगे बढ़े। अब बचा इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इधर देखो, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट शेयर। अब मेरी कहानी आती है किसकी? कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या आएगी? बोलो, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है? बोलो, राइट शेयर। क्या होते हैं राइट शेयर? अभी कल ही पढ़ाया था ना शेयर। क्या होते हैं राइट शेयर? हाँ, पढ़ाया था राइट शेयर, पढ़ाया था। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर दिया जाता है, कल पढ़ा था, परसों ही तो बता रही थी कैपिटल गेन के इंट्रो में। नहीं, बायबैक नहीं, ये पढ़ा था। मेरे पास रिलायंस के शेयर रखे हैं। रिलायंस क्या करने जा रही है? नया शेयर लोगों को इनवाइट करने जा रही है, आके हमसे शेयर खरीदो। उससे पहले ऑफर मेरे को देगी। आज मार्केट में उसके शेयर की कीमत चल रही है कितनी? 3000। मेरे को बोल रही है, मेरे को ऑफर दे रही है, आके खरीद लो 2500 में। अब मैं ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ तो कितने का पड़ेगा ये शेयर? 2500 का। मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मनप्रीत उस शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मनप्रीत रिलायंस के पास जाती है तो कितने में पड़ेगा मनप्रीत को? बोलो ना, मनप्रीत को कितने में पड़ेगा? 3 में। मुझे कितने में पड़ेगा? 2500। तो मैंने मनप्रीत को कहा कि तू एक काम कर, जा मेरा नाम लेके जा। ठीक, मेरा नाम लेके जाएगी, तेरे को वो शेयर कितने में पड़ जाएगा? 2500 में। मैं मनप्रीत को अपना कोड दे दूंगी। याद करो, अब कहानी आ रही है याद। मैं मनप्रीत को अपना क्या दे दूंगी? कोड दे दूंगी। क्या मैं मनप्रीत को अपना कोड फ्री में दूंगी? नहीं, मैंने कोड के लिए मनप्रीत से लिए 200 रुपए। कितने लिए? अब मनप्रीत को ये शेयर कितने में पड़ा? 2700। रिलायंस वालों को कितने दिए? 2500। मुझे कितने दिए? 200। तो कितने में पड़ा? 2700। अभी मनप्रीत के लिए सौदा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। वाई? क्योंकि मार्केट तो उसको कितने में उठा के दे रहा था? 3 में। मार्केट उसको कितने में उठा के दे रहा था? 3 में, जबकि हमने कितने में दिया उसको? 27। फेवरेबल पोजीशन कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो इसे कहें। अब एक बात बताओ, राइट शेयर क्यों बढ़ा के दिखाओगे? नहीं, कॉस्ट कैसे बढ़ा के दिखाओगे? देखो, इससे ये क्या होता है ना, यहाँ से नहीं होता, टर्मिनल के थ्रू होता है। लिस्टेड शेयर्स का सारा क्या रहता है? ऑन रिकॉर्ड रहता है, कैश में कुछ नहीं होता। ऑफलाइन कर सकते हो ऐसा काम, बट यहाँ पर जनरली शेयर मार्केट में डीलिंग क्या होती है? लिस्टेड शेयर्स में होती ही बहुत कम है, बहुत कम होती है, लेकिन जनरली कम होती है। ठीक, होती किस में? बोलो, होती किस में? टर्मिनल के थ्रू होती है। तो अगर आप ऑफलाइन का जा रहे हो तो कर सकते हो ऐसा काम, लेकिन ऑनलाइन नहीं चलेगा। ऑनलाइन कैसे होगा? ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से, ध्यान। क्योंकि देखो, आपको मैं आधे ज़्यादा पेमेंट दिखा दूँ, ठीक है, फिर आपसे बाद में ले लो। बेटा एक बात बता रही हूँ, टर्मिनल है। एनएससी और बीएससी का क्या है? एनएससी और बीएससी का क्या है? टर्मिनल। यहाँ सारी बातें प्लेटफॉर्म पर होती है। बायर सेलर को फिजिकली नहीं जानता, सेलर बायर को फिजिकली नहीं जानता। मैंने 1000 शेयर की क्या डाली? बिट डाली। 55 रुपए में कोई लेने को तैयार है तो ले ले मेरे से, ठीक है। अब तू सपोज ले रही है, मैं तेरे को नहीं जानती कि तू कौन है, मेरे को तेरा नाम भी नहीं मालूम होगा। राइट ऑफ शेयर, हाँ, एग्जिस्टिंग को ऑफर दे दे तो वहाँ वो अपना राइट सेल कर सकते। एग्जिस्टिंग वहाँ पे राइट, डीमेट में, यहाँ नहीं। डीमेट में उनके पास एक ऑफर आता है कि अगर आप चाहो तो ये क्या करो, ये चाहो तो खुद खरीदो, चाहो तो आप क्या करो, बेच दो। उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट। उसे क्या कहा जाता है?
वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट प्राइस होती निकालते हैं AS 13 में, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में निकालते हैं। वैल्यू ऑफ राइट निकाला जाता है वैल्यू ऑफ राइट कम राइट माइनस वैल्यू ऑफ राइट एक्स राइट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू ऑफ राइट। जनरली सभी लोग अगर बेचना चाहते तो उतने में ही लेते हैं वो लोग। समझ आ रहा है ना, वो पागल नहीं है कम में बेचेगा, वो पागल नहीं है कि वो ज्यादा में खरीदेगा। ठीक है, तो इसे हम वैल्यू ऑफ राइट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब चलो अब एक बात सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, एसेट्स कौन सी होनी चाहिए, टेंजिबल होनी चाहिए, इंटेंजिबल होनी चाहिए? एसेट टेंजिबल होना चाहिए। कैपिटल एसेट पढ़ाया है ना मैंने, कोई भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, इंटेंजिबल। अब बच्चा इधर ध्यान देना, अगर मैंने मनप्रीत को राइट बेचा, कितने में बेचा मनप्रीत को राइट, 200। शेयर सेल करने पे कैपिटल लगता है, कैपिटल गेन लगता है, हाँ शेयर सेल करने पे कैपिटल गेन लगता है। ये 200 रुपए का अपना नाम बेचा, नाम या अपना क्या बेचा, कोड बेचा, क्या कैपिटल गेन लगना चाहिए, हाँ या ना, लगना चाहिए। दिस इज कॉल्ड राइट रेनाउंसमेंट। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, राइट रेनाउंसमेंट। क्या होता है राइट रेनाउंसमेंट का मतलब, राइट रेनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, राइट रेनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप अपना सेल ऑफ राइट, राइट सेल करते हो, शेयर सेल नहीं करते हो, क्या सेल करते हो, राइट। शेयर सेल नहीं करते हो, क्या सेल करते हो, अपना राइट सेल करते हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, जल्दी बताओ। आप अपना शेयर सेल नहीं करते हो, क्या सेल करते हो, राइट सेल करते हो, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, जल्दी बताओ, क्या करेंगे? इतनी बात क्लियर? हाँ ये हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, गुड, ये हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म। अब इधर देखो ध्यान से सुनना, कंपनी ने कितने शेयर खरीदे, नहीं मैंने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे थे 500 रुपए के हिसाब से। कब खरीदे थे, 1 जुलाई 2005 को। ठीक, मेरे पास राइट का क्या आया, ऑफर आया, राइट का ऑफर आया 1:2 में, यानी जिनके पास 2 था उनको कितने का राइट मिलेगा, बोल लो ना, जिनके पास 2 था उनको कितने का राइट मिलेगा, 1 का। मेरे पास राइट का क्या आया बेटा, ऑफर आया 1:2 में। उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज करने को कहा, एक्सरसाइज मतलब खरीदने को कहा, एक्सरसाइज प्राइस रखी उन्होंने मेरे के लिए 1500। ठीक है, 1500 में आप ये शेयर खरीद लो। मेरे पास कितने शेयर्स का ऑफर आया था, 500। मैंने 300 शेयर, जरूरी है क्या ना खरीदो, मैंने 300 शेयर खरीद लिए, और ये राइट ऑफर की डेट थी 1 जुलाई 2023। मैंने 300 शेयर क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए एज ऑन 1 अगस्त 23, और बाकी 200 शेयर का क्या कर दिया, जल्दी बताओ, 200 शेयर का क्या कर लिया, अनाउंसमेंट कर लिया। 200 शेयर क्या कर लिए मैंने, बोलो, 200 शेयर क्या कर लिए मैंने, रिनाउंस कर दिए। आ रहा है बेटा समझ में? 1000 शेयर थे कितने के, 500 के, राइट ऑफर दिया 1:2 में, एक्सरसाइज कितने किए, 1500 रुपए के हिसाब से 300 शेयर मैंने रिनाउंस कर दिए, 300 शेयर मैंने रिनाउंस कर दिए कितने में, सपोज 200 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद एज ऑन 1 फरवरी 2024 में, 1 फरवरी 2000 क्या है 24, मैंने क्या कर दिया, 1 फरवरी 2024 मैंने क्या कर दिए, शेयर्स क्या कर दी, कितने शेयर रखे मेरे पास, 1500। कितने शेयर है मेरे पास, 1500, 3000 है ना, 1300 है, 1000 और 300, 1000 ओरिजिनल 300। 1 फरवरी 2024 को मैंने 1300 शेयर सेल कर दिए 1750 के हिसाब से। अब मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। पहले तो बताओ 23-24 में मैंने कितनी डीलें की हैं, 1000 की है, खरीदे थे ना 300, सब्सक्राइब्ड, यहाँ वर्ड क्या लिखा है मैंने बेटा, यहाँ वर्ड क्या लिखा है मैंने, सब्सक्राइब। हाँ, अब मैंने कितनी डीलिंग की है 23-24 में, एक ओरिजिनल की है, एक राइट शेयर खरीदेंगी बेचें, और एक मैंने राइट का क्या किया है, अनाउंसमेंट।
एक मैंने राइट का क्या किया है बोलो, रेनाउंसमेंट। तो सबसे पहले मेरे कौन से शेयर हैं बच्चों, बोलो सबसे पहले मेरे पास कौन से शेयर हैं, ओरिजिनल। ओरिजिनल के बाद, ओरिजिनल के बाद क्या है मेरे, राइट शेयर है, हाँ या ना। फिर बच्चा मेरे पास क्या है, फिर बोलो मेरे पास क्या है, रेनाउंसमेंट, हाँ या ना। ओरिजिनल कितना है बच्चों, ओरिजिनल कितने हैं 1000, राइट शेयर कितने हैं 300, रेनाउंसमेंट कितने का है 200। ओरिजिनल शेयर का होल्डिंग पीरियड कहाँ से काउंट करोगे, देखो 1 जुलाई 5, है ना, कब तक, 1 जुलाई 5 से कब तक, 1 फेब 24, यानी ठीक। ये राइट कब सब्सक्राइब किया, राइट शेयर कब सब्सक्राइब किया, 1/8/23, 1/8/23 से 31 जनवरी 24। रेनाउंसमेंट कब से आएगा, जिस दिन से ऑफर मिला और जिस दिन से रेनाउंस किया। राइट कब से आएगा, जिस दिन से ऑफर मिला कि जिस दिन से शेयर सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब किए। और अनाउंसमेंट कब आएगा जल्दी बताओ, जिस दिन क्या हुआ, जिस दिन क्या किया है आपने, अनाउंस किया है। आया बच्चा समझ, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब चलो कहाँ से बोलो ना, कहाँ से डेट आएगी, जल्दी बताओ कहाँ से आएगी, बोलो। अनाउंसमेंट, हाँ कितना, ऑफर डेट, हाँ गुड, 1 जुलाई, 1 जुलाई 23 से कब तक, बोलो ना कौन सी, यही था जिस दिन शेयर सब्सक्राइब किया उसी दिन सपोज उसे किया, ठीक है ना। 1/8 जुलाई ना, ठीक। इसका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म। श्योर, सेल कंसिडरेशन 1000 शेयर कितने में सेल किए, 1750 में। राइट शेयर 300 इंटू 1750 करना, 300 इंटू 1750 करना, 5 लाख, 200 इंटू कितना, अनाउंसमेंट कितने में किया है, अरे हाँ 200, ठीक है। आया, सेलिंग एक्सपेंस तो आई नहीं, इसका क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा है आपने, 500 में ना, कितने में खरीदे हैं, यानी 5 लाख इंटू 348 अपॉन 117, अपॉन क्या आएगा 117, 117 5 6 का 117। हाँ बेटा, इंडेक्सेशन करोगे इसका, राइट शेयर का करेंगे ना इंडेक्सेशन, अच्छा करेंगे। खरीदा कितने में पहले तो ये बताओ, 1500। राइट शेयर कितने में खरीदे, बोल रहे हैं 1500, इंडेक्सेशन करेंगे ना। मनप्रीत कौन सी एसेट है, कौन सा एसेट है, इंडेक्सेशन करोगे, कौन सा एसेट है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का कभी भी इंडेक्सेशन करते हैं नहीं। 1500 इंटू 300 करो, 1500 इंटू 300 45,000, 4.5 लाख। हाँ, रेनाउंसमेंट फ्री में मिला, कहीं ना कहीं पुरानी रेनाउंसमेंट एग्जिस्टिंग के कारण मिला, तो एग्जिस्टिंग की तो ले ही लिया ना मैंने, पुरानी का। रेनाउंसमेंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है, क्यों, फ्री में ही मिला ना, उसकी कॉस्ट ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट है, समझ आ रहा है, ठीक। तो रेनाउंसमेंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है। हाँ, ये क्या है, इसका करो 5 लाख, ये 14,80,179
कितना? हाँ, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म। ठीक है, आया समझ? आया कहानी का सारांश। अगर राइट शेयर सब्सक्राइब करोगे तो, राइट शेयर अगर सब्सक्राइब करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? सब्सक्राइब प्राइस या ऑफर प्राइस बोल सकते हैं ना। और होल्डिंग कहाँ से देखोगे? एक्विजिशन टू सेल। राइट शेयर अनाउंस करते हो, राइट शेयर अगर क्या करते हो, अनाउंस समझ आ गया ना क्या होता है? राइट सेल करना, शेयर सेल करना कि नाम सेल करना? राइट का अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर सेल करना, शेयर सेल करना कि नाम सेल करना? नाम सेल करना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इसकी? नील। ठीक, होल्डिंग कहाँ से लोगे? ऑफर टू अनाउंसमेंट। और ओरिजिनल शेयर तो तुम्हें मालूम ही है, राइट? आया समझ? आया समझ? ठीक हुआ? स्लाइड चेंज करूं? नहीं, फटाफट ये करो, अब इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन कहाँ लिखा था? और ऊपर इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो। फ़ॉन्ट बड़ा करूँ ना? ये ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होते हुए भी क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर। कुछ ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होते हुए भी क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं? ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो ट्रांसफर होते हुए भी क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पहले तो उसमें ध्यान दो, सेक्शन नंबर आता है 47। सेक्शन 47 में अगर आपने कोई भी एसेट क्या की है? ट्रांसफर की है, वो ट्रांसफर होते हुए भी क्या नहीं है? ट्रांसफर होते हुए भी क्या नहीं है? ट्रांसफर नहीं है। ध्यान देना, सेक्शन 47 में कई चीजें आती हैं जो चीजें ट्रांसफर होते हुए भी बच्चा क्या नहीं है? ट्रांसफर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है ट्रांसफर। जब वो चीजें ट्रांसफर होते हुए भी ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन तो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। पहला एक केस पढ़ती हूँ, उससे आपके हर आगे के जो 10 केसेस है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, एनी एसेट ट्रांसफर अंडर अ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस। अगर आपने कोई भी एसेट गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में ट्रांसफर किए तो वो ट्रांसफर होते हुए ट्रांसफर नहीं है।
मालिकाना हक चेंज हो गया, लेकिन वो ट्रांसफर होते हुए भी ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर होते हुए भी ट्रांसफर नहीं है, तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये मिस्टर एक्स है या नहीं है? बोलो, ये मिस्टर क्या है? एक्स है। एक्स जो है बेटा अपनी, इधर ध्यान देना, एक्स जो है वो क्या कर रहा है? अपनी एसेट अपने लड़के को दे रहा है, सन को दे रहा है। एक्स ने ये एसेट खरीदी थी 1 जुलाई 2005 में, ठीक है। उसने अपने लड़के को ट्रांसफर की 1 जुलाई 2012 को। ट्रांसफर नहीं की, क्या की? गिफ्ट दी, गिफ्ट दी। इसने ये एसेट खरीदी थी कितने की? 5 लाख की। जिस दिन गिफ्ट दी ना, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी बेटा कितने की? उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी 18 लाख की। इतनी बात समझ आई? अब एक्स के लड़के को पैसे की जरूरत पड़ी और से ये अपनी एसेट क्या कर दी? क्या कर दी? सेल कर दी। किसको भी? सपोज कोई भी है, सपोज रमेश बंदा है, किसको कर दी सेल? रमेश को क्या कर दी? सेल कर दी। सेल कर दी 60 लाख में। सबसे पहले तो बेटा यहाँ से यहाँ एसेट गई, नाम ट्रांसफर हुआ, हाँ। ओनरशिप ट्रांसफर हुई, हाँ। क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। सेक्शन 47 में सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रांसफर ट्रीट नहीं मानेंगे। पहला कंडीशन, इफ एनी एसेट ट्रांसफर अंडर गिफ्ट, विल और व्हाट? इनहेरिटेंस। तो ये गिफ्ट में क्या कैपिटल गेन लगेगा, हाँ या ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लड़के ने रमेश को सेल की, क्या कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल गेन किसके हाथ में लगना चाहिए? एक्स के हाथ में कि लड़के के हाथ में? उसके लड़के के हाथ में लगना चाहिए, ठीक है। लड़के के हाथ में रखेगा। सबसे पहले जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? होल्डिंग पीरियड आता है। होल्डिंग पीरियड कब से आएगा? जल्दी बताओ। 1 जुलाई 2000 क्या आएगा? नहीं ना, 1 जुलाई 2000 क्या आएगा? 5 की 12, पहली चीज 5 की 12। लड़के के हाथ में कब एसेट आई है? 12। अच्छा, लड़के के लिए कॉस्ट क्या? 0। लड़के के लिए कॉस्ट 0, तो लड़के के लिए पूरा कैपिटल गेन है। लड़के के लिए कॉस्ट 0, सेल कंसिडरेशन 60 लाख, लड़के के लिए पूरा कैपिटल गेन है। बच्चा, लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो सेल कंसिडरेशन। कोई भी एसेट अगर आपने लव एंड अफेक्शन में दी है तो वो भी क्या है? कंसिडरेशन है। लॉ में पढ़ते हैं, लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो कंसिडरेशन। बोलो, तो 18 लाख। तो ऐसे तो हर बंदा, जितने भी बूढ़े इंसान हैं, उनको क्या प्यार होता है? मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी क्या रहे? बनी रहे। अपना पैसा बना रहे न रहे, मेरे बच्चों के नाम से जो प्रॉपर्टी, हर बंदा अपना असर किसको ट्रांसफर कर देगा? अपने बच्चों को। कैपिटल गेन से बच जाएगा। 18 माइनस 13 लाख का कैपिटल गेन से क्या होगा? बच जाएगा। आगे मैं सिखाऊंगी 20% का टैक्स सकता है। 13 लाख का 20% कितना होता है? 2,60,000। तो हर बंदा यही करने लगेगा। प्रॉपर्टी किसके नाम से करने लगेगा? बच्चों के। बोला गया, अगर आपने सेक्शन 47 में ऐसे ट्रांसफर की है, ध्यान देना बेटा, तो उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि 47 है। फर्दर ट्रांसफर तो 45 में हुआ होगा। 45 चार्जिंग सेक्शन, जो 45 में हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट मानोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानोगे? प्रीवियस ऑनर। होल्डिंग पीरियड कहाँ से काउंट करोगे? प्रीवियस ऑनर से, समझा? ठीक है, तो बताओ होल्डिंग पीरियड कहाँ से काउंट होगा? सन से। पहले तो टैक्स किसके हाथ में लगेगा? इन द हैंड्स ऑफ सन। होल्डिंग पीरियड कब से लोगे? जल्दी बताओ। 1/7/5 से कब तक? कब तक? 31 जुलाई 2000 क्या आया? आ रहा है समझ? सेल कंसिडरेशन क्या? 60 लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लोगे? लड़के की। लड़के की तो 0 की, प्रीवियस ऑनर की। बोलो ना, लड़के की प्रीवियस ऑनर की लोगे? बोलो, प्रीवियस ऑनर की लोगे। कितनी लोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू
348 डिवाइडेड बाय 117। 117 क्यों, कब से 5 6 है ना, करना बेटा। समझा? तो अगर आपने सेक्शन 47 में अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, कैपिटल गेन लगेगा उस समय? नहीं। अगर आपने कोई से 47 में एक्वायर किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी होगी? प्रीवियस ऑनर की। प्रीवियस ऑनर की इंडेक्सेशन कब से करोगे? प्रीवियस ऑनर पे। लेकिन टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी? प्रीवियस की करंट ऑनर? करंट ऑनर। आया बच्चा इतनी बात समझ? इतनी बात समझ आई? चलो इधर देखो, ये कौन है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने अपनी एसेट किसको दी? फादर को देते हैं ना, पूछते नहीं। हाँ, इन्होंने ये एसेट खरीदी थी 8 लाख की, ये गिफ्ट दिया, कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा? नहीं। फादर ने ये एसेट किसको दी? लड़के को गिफ्ट दी, कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। लड़का नालायक था, बोलता है मैं आप पूछते नहीं, बहुत पुरानी हो गई है संपत्तियां, मैं क्या करने जा रहा हूँ? सेल। लड़के ने क्या कर दिया? रमेश को सेल कर दिया, आप कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा। किसके हाथ में लगेगा? लड़के के हाथ में लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पापा की। पापा की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो क्या होगी? नील। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पापा की भी गिफ्टेड है, और फिर ग्रैंडफादर यानी दादा की। दादा की। अगर करंट ऑनर, प्रीवियस ऑनर ने भी वो एसेट किस में खरीदी होगी? इनहेरिटेंस में यानी 47 में, तो वो बंदे उस बंदे की कॉस्ट है जिसने 45 में खरीदी होगी सेक्शन। समझा? समझ आया? तो बोला गया सेक्शन 47 में जितनी भी चीजें आती है पहले तो कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं? नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? प्रीवियस ऑनर। इनहेरिटेंस नहीं, अभी इसमें 15 केसेस है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? प्रीवियस ऑनर। होल्डिंग पीरियड कब से देखोगे? प्रीवियस किससे देखोगे? ऑनर से। आया समझ? अब अगले केसेस पढ़ेंगे, अब कब करें, ठीक है?